अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के महानिदेशक गिलबर्ट हॉर्नग्बो ने कहा है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2019 में लगभग 25% था, जो 2025 में बढ़कर 64% हो गया है। इस प्रकार आज भारत स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सामाजिक सुरक्षा पूरे देश में 94 करोड़ नागरिकों तक पहुंच चुकी है। निसंदेह ये सामाजिक न्याय की भी एक उत्तम तस्वीर है। आईएलओ की इस रिपोर्ट के बाद भारत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह सुखद संयोग है कि इसी दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी एक रिपोर्ट में भारत को आंखों की बीमारी ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया जा चुका है। कुछ समय पहले नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी संकेतक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी एक रिपोर्ट जारी करते हुए सूचित किया गया था कि बीते कुछ वर्षों में जो है करीब 24.82 करोड़ भारतीय जो हैं बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। यानी शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन स्तर में उनमें सुधार दिखाई दिया। और इसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे मुफ्त अनाज है, गैस कनेक्शन है, आयुष्मान कार्ड, जनधन योजना आदि ने गरीबी पर चोट की है। लेकिन भारत को अभी भी दीर्घावधि में टिकाऊ आर्थिक वृद्धि हासिल करने की ज़रूरत है। देश के विकास की प्रक्रिया में कुछ राज्य बहुत पीछे छूट गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में अधिक नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि संतुलित और समावेशी विकास हासिल किया जा सके। भारत अभी विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है। इसलिए तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या की वजह से जहां भारत के समक्ष जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के समुचित दोहन की चुनौती है, वहीं इसकी वजह से तमाम संसाधनों पर पड़ने वाले ज़बरदस्त दबाव से भी छुटकारा पाना होगा। आज सबसे बड़ी ज़रूरत विभिन्न संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और इसके लिए गवर्नेंस के नए नए तरीकों को अमल में लाने और इस हेतु विस्तृत और सटीक आंकड़ों को जुटाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि स्थानीय समुदायों को यह अच्छी तरह पता होता है कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और उनके लिए किस प्रकार का विकास आवश्यक है, यानी टिकाऊ विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र, प्रवासी श्रमिकों, गरीब महिलाओं और आदिवासी समुदायों तक योजनाओं की पहुंच और जागरूकता को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। सामाजिक सुरक्षा लाभों को पोर्टेबल, डिजिटल और बहुभाषी बनाना जरूरी है ताकि लोग स्थान परिवर्तन के बावजूद योजनाओं से जुड़े रहें। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डेटा समन्वय और वास्तविक समय निगरानी प्रणाली को भी मजबूत बनाना होगा।